चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क दोस्तों क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। देखिए तो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? ये पूरा क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को क्या करता है दोस्तों? ये कंट्रोल करता है। पूरे बॉडी सिस्टम क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, ये किसके माध्यम से होता है? ब्रेन। ब्रेन की हमें क्या देता है? आदेश देता है, तब हम लोग सारी चीजों को कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि ब्रेन वास्तव में होता क्या चीज है, ब्रेन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सारी चीज दोस्तों आज हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रेन को दोस्तों अध्ययन करने के लिए बांटा गया है तीन भाग में। एक को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। एक को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और एक को बोलते हैं हम लोग पश्चिम मस्तिष्क। देखिए दोस्तों, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोस्तों ब्रेन को अध्ययन करने के लिए तीन भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, जो अग्र भाग आपका होता है, अग्र भाग में होते हैं तीन पार्ट। एक को बोलते हैं सेरिब्रम, एक को बोलते हैं थैलेमस और एक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए दोस्तों, जो सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम ये काम करता है दोस्तों, ये सेरिब्रम जो होता है ये आपका पूरे ब्रेन का, हमारे पूरे ब्रेन का ये जो है कितना परसेंट? ये 66%। ये 66% अकेले होता है। बाकी जो कुछ होता है वो 66% को छोड़ के और सारी चीजें होते हैं। तो अकेले ये 66% ही होता है दोस्तों। देखिए जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम में देखिए क्या क्या होता है। पहला तो नंबर आपका आता है मेमोरी। क्या आता है? मेमोरी आता है। मेमोरी का मतलब दोस्तों क्या है? जिससे हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सी सारी ऐसी चीजें होते हैं जो हमें हमेशा के लिए याद रखनी, कभी भूलते हम लोग नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया मेमोरी का काम। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमें बहुत ही देरी तक याद रहते हैं, बहुत ही देर तक याद रहती है। जैसे हम लोग क्या, याददाश्त क्या हो गया? याददाश्त हो गया। याददाश्त मतलब क्या है? बहुत ही दिन तक याद रहता है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम लोग को याद रहता है सारी चीजें। ठीक है, फिर आपका आता है जिज्ञासा। दोस्तों क्या आता है? जिज्ञासा आता है। जिज्ञासा दोस्तों क्या होता है? जिज्ञासा उसको हम लोग बोलते हैं जैसे नई नई चीजों को सीखना, कल्पना करना कि ये चीजें ऐसे होती, ऐसे होते हैं, ये होता, वो होता, तो हम लोग कैसे कैसे क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसमें सीखने के लिए जो जिज्ञासा की जो बात आती है वो किस में होता है? सेरिब्रम के अंदर ही होता है। फिर आपको दोस्तों आता है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल क्या कहते हैं? दिमाग की तर्क शक्ति, मतलब कितना तेजी इसका दिमाग काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग आईक्यू लेवल बोलते हैं दोस्तों। तो आईक्यू लेवल में दोस्तों क्या होता है? जैसे किसी का ब्रेन बहुत ही तेज होता है, किसी का ब्रेन क्या होता है? बहुत ही कम, धीमा काम करता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे कोई जो बच्चा है अगर वो पढ़ रहा है, जब वो पढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें से बहुत तेजी से उसको याद हो जाती है। एक दो बार पढ़ लेता है उसे क्या होती है? याद हो जाती है, कभी वो भूलता नहीं है। तो उसको दोस्तों बोलते हैं आईक्यू लेवल। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते हैं जब याद ही नहीं होता। ठीक, तो जिनका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा, फटाफट काम करेगा, उसको फटाफट याद भी हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका आता है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या होगा? महसूस करना। जैसे किसी भी चीज को क्या होता है? महसूस किया जाता है। जैसे हर चीज ये ऐसे होते होते, मतलब इसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है किसके अंदर होती है? आपका सेरिब्रम के अंदर दोस्तों होता है। जो कुछ भी हम लोग, याददाश्त, सबसे बड़ी बात क्या है? याददाश्त है। याददाश्त कहाँ होता है? हमारे सेरिब्रम में ही क्या होता है? ये सारी चीजें स्टोर रहते हैं। जैसे हमारे मम्मी कौन है, पापा कौन है, बुआ कौन है, फूफा कौन है, हमारा बहन कौन है, भाई कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें स्टोर रहते हैं सेरिब्रम में। सेरिब्रम दोस्तों ये एकदम खंडे की मेमोरी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ये हमारे मेमोरी का कार्य करता है। इससे क्या होता है कि ये सारी चीजें हमें बहुत ही ढंग से क्या होती हैं? याद रहती हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसका हम लोग दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आपका आता है थैलेमस। क्या आता है दोस्तों? थैलेमस आता है। थैलेमस में दोस्तों क्या आता है? थैलेमस तो कहते हैं हमें बाहरी ज्ञान कराता है। क्या कराता है? ये बाहरी ज्ञान कराता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर तो वो इंटरनल हो गया, और एक आपका होता है एक्सटर्नल, मतलब हमारे शरीर से बाहर दोस्तों। तो शरीर के बाहर देखिए, ये थैलेमस जो होता है हमें शरीर से बाहर की चीजों का ज्ञान कराता है। जैसे आपका हो गया ठंडी। क्या हो गया? ठंडी। ठंडी के दिनों में देखते हैं हमारे चारों ओर क्या होता है? ठंड होता है, लेकिन हमें एहसास होता है कि ठंडी लग रही है। तो किसी कारण ये थैलेमस के कारण। किस कारण? थैलेमस। थैलेमस जब हमें ठंड लगेगा तो सिग्नल जाएगा किसके पास? थैलेमस के पास, कहेगा थैलेमस की ठंड लग रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें गर्मी लगेगा तो बताएगा कि गर्मी लग रहा है, और हमें अचानक कहीं चोट लग जाएगा, क्या लग जाएगा?
चोट लग जाएगा, तब भी हमें बताएगा कि चोट लग गया है। दोस्तों जो थैलेमस होता है ये हमारे शरीर पर एक्सटर्नल यानी कि बाहरी चीजों का हमें ज्ञान कराता है। दोस्तों इसमें क्या होता है थैलेमस में, जैसे हमें काट दिया मच्छर, किसने कौन काटा, मच्छर काटा, और मच्छर तो भाई शरीर में कहीं भी काट सकता है, ठीक है। जब वो मच्छर काटेगा शरीर में तो हमें क्या होगा, एहसास होगा, ठीक है, कि मच्छर ने हमें काटा है, ठीक। तो ये सारे जैसे मच्छर काट दिया, किसी ने सिकुटी काट दिया, कोई ने पेन गड़ा दिया, कुछ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, वो जो ज्ञान कराता है कौन कराता है, थैलेमस कराता है। दोस्तों ठंडी होगी, गर्मी होगी और चोट हो गया, ये कराता है आपका क्या, थैलेमस कराता है। फिर दोस्तों आपको आता है हाइपोथैलेमस। देखिए दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या होता है, हम लोग सेरिबैलम को पढ़ लिए, थैलेमस को भी जान लिए, और आपका आता है क्या चीज, हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये हमारा आंतरिक ज्ञान कराता है, क्या कराता है, हमें आंतरिक ज्ञान कराता है। जैसे आपका ठंडी हो गया, गर्मी हो गया और प्रेम हो गया, जिज्ञासा, दोस्ती होगी, घृणा होगी, ये सारी चीजें कौन क्या कराता है, हमें आंतरिक चीजें को, आंतरिक यानी कि अंदर की बात कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। देखिए दोस्तों जैसे ठंडी, अगर हमारे शरीर में ठंड है, क्या है, ठंड है, जैसे हमारा वायु बाहर का वातावरण क्या है, ठंडा है, तो भाई ठंड हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो जब ठंडी ज्यादा लगेगा हमें तो शरीर के अंदर भी जाएगा ठंडी, तो क्या होगा, ये ठंडी को पेशाब बना के क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको गर्मी लगेगी, क्या लगेगी, गर्मी खूब तेजी से क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, और जब गर्मी आपको लगेगी तो गर्मी में जब क्या करता है, गर्मी में पसीना बन के बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों आपका आता है प्रेम और घृणा। प्रेम तो किसी कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है दोस्तों। फिर आपका दोस्ती हो गया, भूख लगना, जैसे कि ऐसी भूख हमें लगता है, तो ये हमारी इंटरनल बातें हैं ना, हमारे शरीर के अंदर की जो बातें हैं, तो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अब पेट दर्द हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीजों को, इंटरनल जो चीजें होते हैं वो हमें बताता है आपका हाइपोथैलेमस। देखिए दोस्तों, और ये एक चीज जिसमें आता है प्रेम, क्या आता है, प्रेम आता है। प्रेम दोस्तों ऐसा चीज है कि ये क्या करता है, जब ये हाइपोथैलेमस दोस्तों जब एक्टिव होगा तो ये सबको मतलब कोई काम नहीं करेगा ना, तो जैसे प्रेम आपका, जैसे प्रेम या मोहब्बत हो गया, लव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसको हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने की, इसको मतलब सीधी बात दोस्तों, किसी को देखिए अगर इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग 5 से 7 सेकंड तक अगर किसी चीज को आप लोग देख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में वही बार बार कल्पना आती रहती है दोस्तों। जैसे कोई फूल हो गया या कोई लड़की जा रही है, उसको हम लोगों ने 7 सेकंड तक देखा, ठीक, उसको देखा, फिर दिमाग में कल्पना आएगा कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है दोस्तों, वही सी का ख्याल आएगा। अब वो चाहे करिया हो चाहे बरहा हो, उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। उसी के ख्याल में आप डूबे रहेंगे, वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, दुनिया से मतलब नहीं है, भाग में जाओ दुनिया। हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो गया है दोस्तों। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, नहीं तो अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो ना आपको ठंडी का एहसास लगेगा, ना ही गर्मी का एहसास लगेगा, ना ही आपको कोई पीटेगा मारेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, मेमोरी कार्ड आपका काम नहीं करेगा, जिज्ञासा वो भी खोएंगे, आईक्यू लेवल भी कम नहीं, कोई घोराएगा, अरे रमेश सुनते हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो अपने काम में बिजी रहेगा। कैसी है वो, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, वो इसी में डूबा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे इंटरनल चीजों को बताता है कि आपके शरीर में क्या होता है क्या नहीं होता है। चाहे दोस्ती करेंगे वो भी इंटरनल चीजें है, ठीक है, इमोशन हो गया वो भी इंटरनल चीजें है, ठीक है। तो ये आपको बताता है हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों हम लोगों ने जान लिया सेरिब्रम और थैलेमस और क्या सीख लिए, हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या देखते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में दोस्तों क्या होता है, मध्य मस्तिष्क में आपका आते हैं 2 पार्ट, एक आपका होता है कार्पोरा और एक आपका होता है सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम होता है दोस्तों, कार्पोरा और सेरिब्रम, ये 2 पार्ट होते हैं किसके, मध्य मस्तिष्क के। देखिए दोस्तों जो कार्पोरा का काम क्या है, कान और आंख,
जैसे हम लोग कोई चीज सुनते हैं, क्या चीज, कोई चीज सुनते हैं या आंखों से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो ये सिग्नल किसको देगा, कार्पोरा को, किसको देगा सिग्नल, कार्पोरा को सिग्नल देगा। फिर ये कार्पोरा सिग्नल देगा सेरिब्रम को, क्योंकि सारी चीजें कहाँ स्टोर रहते हैं, सेरिब्रम में ही दोस्तों स्टोर रहते हैं। इसीलिए जब हम लोग आंख से देखेंगे कि कोई, जैसे अब हम लोग अपने पापा को देखिए, जब पापा को देखा जाएगा तो पापा को तो रोज देखते हैं, तो उनका जो फोटो है हमारे सेरिब्रम में जाके वो स्टोर रहेगा। तो जब आंख से देखेंगे अपने पापा को तो कार्पोरा के पास सिग्नल जाएगा, और कार्पोरा सिग्नल किसके पास भेज देगा, सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम से ये कहेगा कार्पोरा की है सेरिब्रम, देखो तो ये कौन है, ये जिसका फोटिया हम खींचे हैं, देखो तो ये कौन है। तब सेरिब्रम कहेगा कि हाँ हम जानते हैं ये तुम्हारे पापा हैं। तब आप कहेंगे अच्छा अच्छा पापा हैं, ठीक है। अब आप जैसे किसी को कभी नहीं देखे हैं, किसी को कभी आप देखे ही नहीं हैं, और जब हमारी आंखें उनको देखती हैं और प्रतिबिंब इसके पास जाता है कार्पोरा के पास, और कार्पोरा कहाँ भेजता है, सेरिब्रम के पास। तो आपने कभी उसे देखा ही नहीं है, तो सेरिब्रम में उसका प्रतिबिंब रहेगा ही नहीं। अब जब सेरिब्रम में उसका प्रतिबिंब नहीं रहेगा तो आप कैसे पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे ना। फिर आपको बताया जाएगा कि ये तुम्हारे दुल्हन के भाई हैं, तुम्हारे सार हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तब समझ में अच्छा ओह 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 रिलेशन पकड़ेंगे, हाँ हमारे दुल्हन भैया तो हमारे सार ला गए, ठीक है। या फिर अब आपके आगे तुम्हारे मामा जी आ गए, तुम्हारे मामा जी आए, मामा को भी आपने नहीं देखा कभी। फिर मामा का प्रतिबिंब आपके कार्पोरा में जाएगा, फिर कार्पोरा सिग्नल भेजेगा सेरिब्रम के पास। फिर आप कहेंगे ये कौन है, हमारे मामा हैं ना, हमारे मामा हम कभी देखे नहीं, मामा ये वही रहते हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि आपके ये मामा है, तब का वो ओहो ये तो हमारे बाप का सार होना है। बाप के सार को ही मामा कहा जाता है बेटा, क्यों इतना टेंशन में हो, ठीक है। बाप के सार को ही मामा कहा जाता है। हाँ दोस्तों ये तो हो गया। अब आ गया कान। जैसे हम लोगों ने कोई आवाज को सुना, कोई आवाज को सुना, जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन पास पड़ोस के जितने भी होते हैं संबंधी, उनकी आवाज तो हम लोग रोज सुनते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, अब आपको पीछे से कोई बुला रहा है कि हे राजू, तो आपके कान पे आवाज पड़ेगा। अब कान से कहाँ जाएगा, कार्पोरा के पास। कार्पोरा सिग्नल किसके पास भेज देगा, सेरिब्रम के पास। तब सेरिब्रम कार्पोरा कहेगा कि हे सेरिब्रम भैया तुम देखो तो ये किसका आवाज है। तब अगर आपको आवाज पता है कि पापा का आवाज है, कि मम्मी का आवाज है, कि बुआ की आवाज है, कि हमरे वाली का आवाज है, हमारे बाबू का आवाज है, हमारे सोना का आवाज है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये उसका आवाज है। जैसे पापा ने बुलाया तो पापा का आवाज तो सभी जानते हैं कि कैसा आवाज होता है। तुरंत यहाँ से क्रिया देगा सेरिब्रम कार्पोरा को कि ये क्या है, आपका पापा का आवाज है। फिर हमें पप्पा हमारे बुलाए, फिर हम लोग पीछे घूम के ऐसे देखते हैं, ओहो पापा जी हैं, पापा हैं, पापा हैं। और नहीं तो अगर आप वाली गोर आएगी, ओहो बबुआ है मेरा, सोना है, लल्ला है, ठीक है। ये सारी चीज दोस्तों कौन देता है आपको, कान। ये जो हम कुछ भी आंखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं, ये सारी चीजें जाती हैं कार्पोरा के पास, और कार्पोरा इसको भेज देता है सेरिब्रम के पास। इसमें छानबीन करो ये कौन है, क्या है, किसकी आवाज है, ये किसका प्रतिबिंब है। फिर तुरंत सेरिब्रम कहेगा कि ये तुम्हारे पापा है, बुआ है, फूफा है, ये तुम्हारे बुआ का आवाज है, फूफा का आवाज है, नाना का आवाज है, ठीक है। तब आपको एहसास होगा कि हाँ ये इनका आवाज है, ये है। फिर आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं सेरिब्रल। दोस्तों सेरिब्रल क्या होता है, सेरिब्रल मेरु रज्जु, इसको दोस्तों ऐसे बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। इसको दोस्तों हम लोग इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। दोस्तों ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि ब्रेन, ये तो हमारा होता है भेजा। क्या होता है, भेजा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, भेजा होता है। और ये हमारी यहीं से नीचे से क्या निकली होती है, नस निकली होती है। ये हमारे सिर ये सीधा रीढ़ के हड्डी से मेरु रज्जु से होते होते ये कहाँ जाता है, हमारे कमर तक। कहाँ जाता है दोस्तों, ये हमारे
कमर तक जाता है, ये इतना बड़ा होता है। ये हमारे शरीर, हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर से जाता है। रीढ़ की हड्डी को हम लोग बोलते हैं मेरुदंड। और ये मेरुदंड क्या होता है, ये खाली होता है बीच में, और उसी के रास्ते से ये आपका जाता है स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में इसे बोलते हैं मेरुरज्जु। ये दोस्तों क्या करता है, जो सेरिबैरम होता है, जहां पर इसका ज्वाइंट हुआ, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और जो स्पाइनल कॉर्ड ये क्या करता है, सेरिबैरम स्पाइनल कॉर्ड को दोस्तों ये जोड़ता है। जहां पे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ेगा उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेरिब्रल बोलते हैं, क्योंकि जितने भी, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड ब्रेन। जो आपका दोस्तों जो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग दोस्तों बोलते हैं द्वितीय ब्रेन। इसको सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। फर्स्ट ब्रेन तो हमारा ऊपर है, और सेकंड ब्रेन कहाँ है, हमारा नीचे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ब्रेन, क्योंकि हमारे पूरे शरीर के सिग्नल को यही लेकर जाता है कहाँ तक, ब्रेन के पास पहुंचाता है। मच्छर काटा हमें, तो ये हमारे शरीर के अंदर सेंसरी नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, और सेंसरी नर्व्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सारी चीजें कनेक्टेड होते हैं। फिर ये पहुंचाता है किसके पास, सिग्नल, ब्रेन के पास वो सिग्नल पहुंचा देता है। तो ये दोस्तों हो गया स्पाइनल कॉर्ड का काम। स्पाइनल कॉर्ड किससे होता है जुड़ा, सेरिब्रल से जुड़ा होता है। और स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं मेरुरज्जु, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे रीढ़ के हड्डियों में, और रीढ़ की हड्डी को हम लोग बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है, बीच में खोखला होता है, और खोखला होने के कारण ये उसी के अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड बढ़िया से बिछाया रहता है। ठीक दोस्तों, ये हमने अब देख लिया हम लोगों ने कार पूरा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क दोस्तों क्या होता है, पश्च मस्तिष्क ये हमारे ब्रेन के सबसे पीछे भाग होता है। क्या होता है, ये पीछे भाग होता है। पश्च इसको बोला जाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन की क्या होता है, सबसे पीछे वाले भाग में होता है। दोस्तों देखिए, जो पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क दोस्तों होते हैं दो प्रकार के। एक आपका होता है सेरिबेलम। दोस्तों इसका नाम भी देखो कितना बढ़िया है, सेरिब्रम, सेरिबेरल और सेरिबेलम। सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, चट्टा, सब यक्कई नाम रखे, सब यक्कई रखे, सब यक्कई रखे, जल्दी याद है ना। अब देखिए तो क्या है, सेरिबेलम क्या होता है। सेरिबेलम दोस्तों क्या करता है, हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को, क्या चीज, ऐच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया को दोस्तों क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब दोस्तों क्या होगी, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करें। जैसे हम लोग हाथ को हिलाते हैं अपने इच्छा के अनुसार, दोस्तों इस हाथ को भी हिला सकते हैं, पैर को भी हिला सकते हैं, जबाए को हिला सकते हैं, आंख के पलकों को हिला सकते हैं, ठीक, गर्दन को हिला सकते हैं, पूरी कमर को मूवमेंट करा सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, हमारे इच्छा के अनुसार हो रही हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं ये किसके पास सिग्नल जाता है, सेरिबेलम के पास जाता है, और फिर सेरिबेलम क्या करता है, इसको भेज देता है अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क के कौन से पार्ट में, सेरिब्रम के पार्ट में दोस्तों भेज देता है। ये सारे चीज दोस्तों होते हैं ये सेरिबेलम में। जैसे हाथ का हिलाना हो गया, उंगलियों का हिलाना हो गया, फुटबॉल का खेलना हो गया, लात से हमें मारना है फुटबॉल को, ठीक है, ये कौन देगा, ऐच्छिक क्रियाएं तो होती हैं। फिर ये सिग्नल देगा कि तुम फुटबॉल को मारो, तो फुटबॉल को आप मारेंगे दोस्तों। तो ये सारे आपके होते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। अब दोस्तों आपका आता है दूसरा नंबर, आपका आता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा, देखिए दोस्तों मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा दोस्तों जो होता है ये करता है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं तो हम जान गए, जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे उसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं दोस्तों, और अनैच्छिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम ना करें। जैसे दिल का धड़कना, आपने पढ़ा होगा कि जो दिल होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उसको हम कहें कि हे दिल
तुम मत धड़को 72 बार, 1 मिनट में तुम 120 बार धड़को। तो क्या मानेगा? कितना आप समझाते रहिए कि मान जाओ मान जाओ, लेकिन दिल मानने वाला नहीं है। वो करेगा अपने हिसाब से ही, क्योंकि उसका जब से जन्म हुआ है इंसान का, तब से वो 1 मिनट में 72 बार क्या हो दोस्तों ये धड़क रहा है। दहिना नीलय बायां नीलय, दहिना नीलय बायां नीलय, दहिना नीलय बायां नीलय। दोस्तों क्या करता है? ये धड़कता रहता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया। तो मेडुला ऑब्लांगाटा ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम ना करें, उसको बोलते हैं अनैच्छिक। और जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे उसको दोस्तों लोग बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से बढ़िया बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोस्तों आप एक बार पुनः इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको दोस्तों बढ़िया से खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने देखा था ब्रेन। क्या देखा था? ब्रेन देखा था कि ब्रेन के क्या क्या काम होते हैं, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेन दोस्तों होते हैं 3 प्रकार के, एक को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, एक को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, एक को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अब दोस्तों हमारे अग्र जो अग्र वाला भाग था, अग्र भाग में 3 पार्ट, एक को बोलते थे हम लोग सेरिबरम, एक को बोलते थे थैलेमस, एक को बोलते थे हाइपोथैलेमस। फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग आए थे मध्य वाले मध्य मस्तिष्क में। तो मध्य मस्तिष्क में दोस्तों होते थे वो 2 पार्ट थे, एक को बोलते थे कार्पोरा और एक को हम लोग बोलते थे सेरिबरम। क्या बोलते थे? सेरिबरम दोस्तों बोलते थे। अब इसके बाद हमारा आया था पश्च भाग। क्या आया था? पश्च भाग। पश्च भाग में थे 2 पार्ट, एक को हम लोग बोलते थे सेरिबेलम, एक को बोले थे मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दोस्तों क्या होता है? देखिए नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। भैया तंत्रिका तो आप लोग जानते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर क्या खाले पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है पूरा ब्रेन फंक्शन इससे बना है, आपका तंत्रिका से बना है। और तंत्रिका को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोला था अंग्रेजी में दोस्तों। तो नर्वस सिस्टम, सिस्टम क्यों लगाया गया है? सिस्टम दोस्तों इसलिए लगाया जाता है कि जब कई सारे अंगों से मिलकर कोई चीज बनता है, कई सारी क्रियाओं से कोई चीज पूरा होता है, पूरी होती है, तो उसको लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसलिए सिस्टम दोस्तों लगाया जाता है। नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तंत्रिका तंत्र है क्या चीज। दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होते हैं आपके 3 टाइप। कितने टाइप दोस्तों होते हैं? 3 टाइप के। देखिए दोस्तों पहले को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और एक को बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक को हम लोग बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सेंट्रल, यन मतलब नर्वस और यस मतलब सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोस्तों आपका हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या क्या आते हैं? आपका आता है ब्रेन। क्या आता है? आपका ब्रेन। दोस्तों जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आएगा? आपका ब्रेन आता है। और क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है। दोस्तों जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दोस्तों जो पूरा आपका ब्रेन है, क्या है? पूरा भेजा। और जो हमारे जो पीछे से ये रीढ़ के हड्डियों से बीच के अंदर तक गया है हमारे कमर तक, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु बोलते हैं। दोस्तों जो ब्रेन हमारा है और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों इसमें आते हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर दोस्तों आते हैं। फिर आपका आता है तीसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे क्या है दोस्तों ये ब्रेन है, ये क्या है दोस्तों हमारा ब्रेन है। ठीक है तो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के बाहर पाई जाती है नस। कितनी? 12 जोड़ी ऐसे क्या पाए जाते हैं? नस पाए जाते हैं। 12 जोड़ी पाए जाते हैं नस। और 31 जोड़ी दोस्तों क्या है? जो हमारा नीचे गिरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो नीचे क्या गिरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो
ब्रेन से होते हुए कहाँ का रीढ़ की हड्डियों में जाता है, उसमें पाया जाता है 31 जोड़ी। 31 रहेगा इधर और 31 रहेगा इधर। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए तो जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, परिधीय मतलब उसके चारों ओर, ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में पाए जाते हैं 12 जोड़ी नर्व्स। क्या पाए जाते हैं, नर्व्स। 12 जोड़ी पाए जाते हैं नर्व्स। और फिर आपका है 31 जोड़ी पाए जाते हैं स्पाइन। देखिए दोस्तों, जोड़ी का मतलब जैसे अगर हम कहेंगे एक जोड़ी, क्या चीज, एक जोड़ी, तो एक जोड़ी जैसे हम लोग खरीदते हैं जूता, कहते हैं कि भैया ये एक जोड़ी जूता ले लो, तो क्या वो जूता एक ही देता है, एक नहीं देता है ना, वो दोनों पाँव का जूता देता है ना, तो जूता कितना हो जाएगा, 2 तो हो जाएगा। तो एक जोड़ी मतलब 2 जूते रहेंगे। तो उसी प्रकार से 31 जोड़ी मतलब 31 रहेगा इधर और 31 रहेगा उधर। उसी जो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन फंक्शन में 31 इसमें भी, उसमें कितने होते हैं, 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी उसमें रहेंगे ब्रेन में और 31 जोड़ी हमारे पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। दोस्तों ये आपका 12 जोड़ी होता है नस। देखिए इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखे, इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये क्या है, आपका नस है। क्या है, नस होते हैं, नर्व होते हैं, बहुत छोटी छोटी क्या होती है, नस होती है, इसको बोलते हैं नर्वस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं आपके, जो ब्रेन में पाए जाते हैं 12 जोड़ी नस, और हमारे मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जो पाए जाते हैं 31 जोड़ी नसें, इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो आपका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर पाए जाते हैं 2 चीजें, एक को बोलते हैं ब्रेन और एक को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर नर्व्स आया है, नहीं आया है। स्पाइनल कॉर्ड के पास नर्व्स आया है, नहीं आया है, क्योंकि जो आपका जो ये होते हैं 12 जोड़ी नस होते हैं, यानी कि नर्व्स होते हैं, और 31 जोड़ी नर्व होते हैं, ये पूरे बॉडी से सिग्नल को यही कनेक्ट करके लेकर आते हैं ब्रेन तक, ठीक है। तो ये भी ब्रेन है, ये यहाँ से कनेक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो जो कनेक्ट करके सारी चीजों को लेकर आते हैं उनको हम लोग रखते हैं अलग। तो 12 जोड़ी पाए जाते हैं ब्रेन में और 31 जोड़ी पाए जाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में दोस्तों। और ये हो गया। अब दोस्तों आपका आता है तीसरा, आपका आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है दोस्तों, ये सबसे खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज क्या है कि 12 जोड़ी इसमें भी पाया जाता है और 31 जोड़ी इसमें भी पाया जाता है दोस्तों, लेकिन ये तो लिखा है सही, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो 12 जोड़ी 31 जोड़ी है, परिधीय तंत्र में तो 12 जोड़ी 31 जोड़ी आ गया, इसमें कोई झमेला नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 12 इसमें पाया तो 12 रहेगा, 31 पाया जाएगा। क्योंकि जब आपका तंत्रिका तंत्र काम करेगा तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा काम करेगा। फिर जब परिधीय तंत्रिका तंत्र काम करता है आपका, तो ये 12 जोड़ी इसके नस हमेशा काम करेंगे और 31 जोड़ी नस इसमें हमेशा काम करेंगे। तो दोस्तों जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है कि इसका कोई ठीक नहीं है, आज अभी तक वैज्ञानिक भी हैरान है कि इसको कैसे किया गया, ये है क्या चीज, वैज्ञानिक भी अभी तक हैरान है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे पाए जाते हैं 12 जोड़ी नस पाए जाते हैं, ये चुट्टा 12 जोड़ी की बजाय ये कब्बो ले लेता है 10 जोड़ी, कब्बो ले लेगा 6 जोड़ी। जब ये काम करेगा तो आपका ले लेगा ये 6 जोड़ी, क्या ले लेगा, 6 जोड़ी ले लेगा। और ये हो सकता है ले ले 26 जोड़ी, क्या ले ले, ये 26 जोड़ी ले ले, क्या ले ले, 26 जोड़ी ले। तो दोस्तों ये 12 जोड़ी नसें बराबर काम नहीं करती हैं, कभी 6 जोड़ी काम करती हैं और ये 31 के बजाय कभी 26 काम करेगा, कभी 25 काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया दोस्तों। ये कोई ठीक नहीं है कि कब ये काम करे, कब काम करे दोस्तों। इसीलिए कि जब हमारा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, इसी के कारण हमें लगता है डर, क्या लगता है, डर लगता है। जैसे हम लोग खड़े हैं अंधेरे कमरे में, कहीं पर गए हैं, खड़े हैं दोस्तों, तो क्या होता है, हम लोगों को अचानक से पीछे से दरवाजे से कंपन, कमरा अंधेरी है, ठीक है, और पल्ला आपका चूं चूं कर रहा है, आपको इतना ज्यादा डर लगेगा, आपके मुंह में लार बनना बंद हो जाएगा, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, खूब बड़ी बड़ी आपकी आंखें हो जाएंगी, ठीक है।
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल खूब तेजी से धड़कने लगेगा। उसमें क्या होता है तो बहुत ही ज्यादा हम लोग डर जाते हैं। यही इसलिए डर जाते हैं क्योंकि आपका जो ये 12 जोड़ी की बजाय 6 जोड़ी काम करेगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि 6 जोड़ी ही काम करेगा, कभी 5 ले लेगा, कभी 7 ले लेगा। और 31 जोड़ी की बजाय कभी ये 26 ले लेता है, कभी 25 ले लेता है, कभी 18 ले लेता है। इसलिए दोस्तों ये बराबर प्रॉपरली ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम नहीं करते हैं। इसीलिए हमें अचानक क्या होता है, डर लग जाता है। अब जैसे हम लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं, क्या हो गए हैं, डर गए हैं। अब जब ब्रेन आदेश देगा, ब्रेन अरे चोटता क्या हो गया, क्यों उसको डरा रहा है इतना ज्यादा, फिर ब्रेन जब आदेश देगा और फिर आप पीछे घूम के देखेंगे तो अरे तो हमारे वाले फक्टम डरा है, कौन है, हमारे वाले फक्टम डरा है। तो क्या होगा, फिर ये सारे कंट्रोल कहाँ चले जाएंगे, ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रेन हर चीज से एक्टिव होता है। कोई भी मुसीबत संकट है उससे मतलब नहीं है, वो सब को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ये एडजस्ट नहीं कर पाता है। अब आपको डर लगने लगता है, बहुत ही ज्यादा आप लोग डर जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपके नर्वस सिस्टम। उम्मीद है दोस्तों कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों जो आपका आता है नर्व यानी कि तंत्रिका। नर्व तंत्रिका कैसे सिग्नल को पहुंचाते हैं, सिग्नल को कैसे पहुंचाते हैं दोस्तों। जैसे बॉडी से शरीर और जैसे पूरी बॉडी का सिग्नल हो जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर सिग्नल कहाँ आएगा, हमारे बॉडी तक। ये दोस्तों कैसे होता है, अब हम इसको बारे में देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नर्व्स। क्या देखते हैं, नर्व्स। इसको दोस्तों लोग बोलते हैं तंत्रिका, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तंत्रिका बोलते हैं हिंदी में, नर्व्स। नर्व दोस्तों क्या होते हैं, नस होते हैं एक प्रकार से। क्या होते हैं, ये तो हमारे इसमें क्या होते हैं, नस होते हैं। इसी के माध्यम से बॉडी से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल आता है बॉडी तक। तो वो कौन कौन से जो हमारा तंत्रिका यानी कि नर्व्स होते हैं, तो नर्व्स हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो हमारे नर्व्स होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व्स, एक को बोलते हैं हम लोग सेंसरी नर्व्स, एक को बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। देखो दोस्तों, जो आपका मोटर नर्व्स क्या होता है, मोटर नर्व दोस्तों क्या करता है, ये आदेश देता है। मोटर नर्व क्या देगा, आदेश देगा। अब आदेश कौन देगा, ब्रेन देगा। ब्रेन देगा किसके लिए, बॉडी के लिए। जैसे हमें कुछ करना है, किसी को मारना है, तो भाई ब्रेन को तो आदेश देना चाहिए ना। तो ब्रेन क्या करेगा, हमें आदेश देगा। फिर हमारे ये सेंसरी ये हमारे नर्व्स के अकॉर्डिंग जहां आदेश देना है वहां जाके पहुंचा देगा। जैसे कहेगा कि हाथ से किसी को मारो, हम सोचेंगे कि हाथ से में किसी को मारना है। अब मारना है तो तुरंत ये हमारा आदेश देगा, ब्रेन हाथ में जाएगा। हाथ को आदेश देगा कि हाथ से खींच के किसी को क्या करेंगे, तमाचा कस के मारेंगे। फुटबॉल खेलते हैं, पैर से मारते हैं, हाथ से खेलते हैं, गेंदा बॉल, ये जितने भी सारी चीजें हम लोग करते हैं ये हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है। इसके द्वारा मोटर नर्व्स के द्वारा सिग्नल जाता है ब्रेन से बॉडी की तरफ, फिर हम वो सारी चीजों को करते हैं। अब दोस्तों फिर दूसरा आपका आता है सेंसरी नर्व। क्या आता है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व दोस्तों क्या करता है, ये सूचना को लेकर जाता है ब्रेन के पास। किसके पास लेकर जाता है, ब्रेन के पास। सेंसरी नर्व से जो है सूचना लेकर जाता है ब्रेन के पास। देखिए ये बॉडी से कहां से ले जाता है, ब्रेन के पास। अब देखिए जैसे बॉडी में कहीं मच्छर काट लिया, हमारे शरीर में कहीं काट लिया मच्छर। अब मच्छर काटेगा तुरंत ये फटाक से सिग्नल किसके पास हो जाएगा, ब्रेन के पास। कौन हो जाएगा, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जो है तुरंत सिग्नल पहुंचा देगा किसके पास, ब्रेन के पास। फिर ब्रेन वहां तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, तुरंत वो मोटर नर्व तुरंत क्रिया करेगा और ब्रेन से कहां भेज देगा, बॉडी की तरफ भेज देगा ना मच्छर। फिर हमारा हाथ वहां पर जाके पड़ेगा कि मच्छर भाग जाएगा दोस्तों। तो हमारे ब्रेन से बॉडी की तरफ अगर सिग्नल देना है तो कौन सा देते हैं, मोटर्स नर्व देते हैं। और अगर हमारा बॉडी से ब्रेन की ओर सिग्नल भेजता है, सेंसरी नर्व उसको भेजता है। अब तीसरा आपका आता है मिक्स्ड नर्व्स। देखिए दोस्तों मिक्स्ड नर्व्स क्या होता है, यह होता है बैकअप के लिए। क्या होता है दोस्तों, बैकअप। जैसे गाड़ी में क्या होता है, स्टेपनी। क्या होता है, स्टेपनी।
जैसे कोई खराब हो जाए, कोई जो स्टेपनी गाड़ियों में लगा होता है पहिया, स्टेपनी उसे बोलते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर में होता है स्टेपनी, उसको जब गाड़ी वाड़ी अचानक कहीं दुर्घटना हो गया, कहीं पंचर हो गया, तो उसको हम लोग उस पहिया को लगा लेते हैं और जब पहिया हमारा बन जाए खोल के रख लेते हैं, क्योंकि उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, जब जितना चलेगा खराब हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग बैकअप के लिए रखते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमारा जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड नर्व, ये दोनों का काम करता है। इसके अंदर आदेश को ले जाने की भी क्षमता होती है और आदेश को बॉडी से ब्रेन तक ले जाने की भी क्षमता होती है और ब्रेन से बॉडी की तरफ आदेश को लाने की भी इसके पास क्षमता होती है। ये दोनों काम को कर सकता है, इसलिए इसको कहा गया है मिक्स्ड नर्व। दोस्तों ये दोनों काम को करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। दोस्तों नहीं समझ में आए हैं तो आपको वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको दोस्तों 100% आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।